हूँ कि तुम्हारा दिमाग रोज सुबह तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा करता है। तो क्या तुम मानोगे? वो तुम्हें बड़े सपने तो दिखाता है, पर जैसे ही एग्जीक्यूशन की बारी आती है वो आलसी बनकर पीछे हट जाता है। और पता है इसका सबसे बड़ा धोखा क्या है? ये तुम्हें इस झूठ पर यकीन दिला देता है कि शुरुआत करने के लिए हर एक चीज का परफेक्ट होना जरूरी है। इसलिए जब भी तुम्हें कुछ शुरुआत करनी होती है तो तुम सोचने लग जाते हो कि पहले पूरा सेटअप निकालूंगा, बढ़िया लैपटॉप लेकर आऊंगा और 1 तारीख आने दूंगा, तब एकदम परफेक्ट तरीके से शुरू करूंगा। लेकिन सच बताऊं, तुम्हारी वो 1 तारीख कभी आती ही नहीं है। तुम बड़े बड़े बदलाव के चक्कर में अपना आज का दिन बर्बाद कर देते हो। ऐसे कब तक चलेगा? तुम खुद को कब तक धोखा देते रहोगे? और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा देश है जो 2 बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब से पूरी तरह तबाह हो गया था, जहां हर रोज भूकंप आते हैं, पर आज वो दुनिया की सबसे आगे निकल चुकी इकोनॉमी वाले देश में से एक है, और वो देश है जापान। जापान के लोग हमारे जैसे बड़े बड़े मोटिवेशनल बहाने नहीं बनाते। उनका एक अलग ही ढंग है जिंदगी को जीने का, जिसे अगर तुमने अपनी रोज की आलसी रूटीन में उतार लिया ना, तो अगले 1 साल में तुम्हारी इमेज और बैंक अकाउंट दोनों बदल जाएंगे। आज क्लियर बात हिंदी पर कोई मीठी मीठी किताबी बातें नहीं होगी। आज हम जापान के उन 3 सबसे खतरनाक रूल्स को समझेंगे जो सीधा तुम्हारे आलसीपन को पूरी तरह खत्म करेंगे। अगर जिंदगी में सच में बाउंस बैक करना है तो अगले कुछ मिनट इस वीडियो को एकदम शांति से देखना। रूल नंबर 1, द 1 मिनट रूल, काइजेन। तो पहले हमारी सबसे बड़ी बीमारी पर बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, यानी काम को आगे टालते रहना। तुम रोज रात को सोते वक्त सोचते हो कि कल सुबह उठकर 2 घंटे ये काम करूंगा या वो काम करूंगा, लाइक पढ़ाई करूंगा या कुछ नई स्किल्स सीखूंगा। लेकिन अगले दिन क्या होता है? लैपटॉप खोलते ही दिमाग थक जाता है, बोरिंग लगने लग जाता है और तुम तुरंत फोन निकालकर इंस्टाग्राम की दुनिया में भटक जाते हो। जापान के लोग इस दिक्कत को दूर करने के लिए एक सिस्टम यूज करते हैं जिसे कहते हैं काइजेन। इसे आम भाषा में द 1 मिनट रूल कहते हैं। इसका नियम एकदम सिंपल और ह्यूमन फ्रेंडली है। जापान के मेंटोर कहते हैं कि अगर कोई काम बहुत बड़ा और मुश्किल लग रहा है तो उसे 2 घंटे देने का झूठ मत बोलो। अपने दिमाग को बोलो कि मैं रोज सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट उस काम को करूंगा, ठीक उसी टाइम पर, बिना एक भी दिन मिस किए। 1 मिनट सुनने में ना बहुत छोटा लगता है, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। जब तुम दिमाग को बोलते हो ना कि सिर्फ 1 मिनट काम करना है, तो दिमाग का डर पूरी तरह खत्म हो जाता है। तुम आलसी से आलसी दिन भी लैपटॉप खोलकर बैठ जाते हो, और जैसे ही तुम उस काम को शुरू करते हो, तुम्हारा दिमाग उस भटकाव वाले लूप से बाहर निकल जाता है। फिर वो 1 मिनट ऑटोमेटिकली 10 मिनट और आधे घंटे में बदल जाता है। रूल नंबर 2, द एंटी बर्नआउट सिस्टम, शोकुनिन। अब जैसे ही तुम थोड़ा काम शुरू करोगे, तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत सामने आएगी, जल्दबाजी करना और पहले दिन से ही रिजल्ट्स को ढूंढना। हमारे देश के लोगों की दिक्कत पता है क्या है? 2 दिन कुछ काम करेंगे और अगले दिन उसका रिजल्ट एक्सपेक्ट करने लग जाएंगे। जैसे कुछ लोग 2 दिन एडिटिंग सीखेंगे और तीसरे दिन सोचने लग जाएंगे, यार मुझे 5 लाख का क्लाइंट कब मिलेगा, मेरा अकाउंट खाली क्यों है। और जब जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता तो वो उस काम को छोड़ देते हैं और किसी नए ट्रेंड के पीछे भागने लग जाते हैं। जापान में एक माइंडसेट होता है जिसे कहते हैं शोकुनिन। इसका मतलब होता है कि अपने काम में पूरी तरह समर्पित हो जाना, उसमें पूरी तरह से डूब जाना, और वो भी बिना कुछ नतीजा सोचे। वहां अगर कोई भी इंसान रास्ता साफ करने का भी काम करता है ना, तो वो उसे इस तरीके से करेगा जैसे वो दुनिया का सबसे जरूरी काम हो। वो नतीजा या पैसों के पीछे पागलों की तरह नहीं भागता। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस बात पर होता है कि जो काम उसके हाथ में है वो उसमें मास्टर कैसे बने। जब तुम हर 2 दिन में अपना रास्ता बदलना बंद करोगे और अपने काम के साथ सच्ची दोस्ती कर लोगे, तो फोकस लगना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। अपने दिमाग से ये डर तो निकाल ही दो कि लोग क्या कहेंगे या रिजल्ट कब आएगा। अपने काम को लेकर फोकस रहो। रूल नंबर 3, क्लीन एनवायरनमेंट, शार्प माइंड। दिमाग का रीसेट हो गया, जल्दबाजी भी खत्म हो गई। अब आते हैं एक ऐसे प्रैक्टिकल आदत पर जिसे तुम रोज सुबह इग्नोर करते हो, पर वो तुम्हारे पूरे दिन का आउटपुट 0 कर देती है। इसे जापान में कहते हैं सोजी। तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम सुबह उठते हो तुम्हारे कमरे में कपड़े यहाँ वहाँ बिखरे होते हैं, लैपटॉप के ऊपर फालतू के 10-20 पेपर्स पड़े होते हैं, और तुम उसी कचरे के बीच बैठकर सोचते हो कि मैं बहुत बड़ा करियर बिल्ड करूंगा। जापान में चाहे स्कूल हो या बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस, वहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं होता।
वहाँ के बच्चे और बड़े रोज सुबह सबसे पहले खुद अपना कमरा और अपनी जगह को साफ करते हैं। उनका मानना है कि अगर तुम्हारे आसपास कचरा होगा तो तुम्हारा दिमाग कभी बढ़िया तरीके से काम नहीं कर सकता। सोजी का नियम एकदम सख्त और सिंपल है। कल सुबह जब तुम उठोगे, लैपटॉप खोलने से पहले अगले 10 मिनट अपने आसपास की जगह को एकदम साफ करोगे। फोन के फिजूल नोटिफिकेशंस और डेस्कटॉप को मैनेज करोगे। बस जब तुम्हारी सारी स्क्रीन और तुम्हारी टेबल एकदम क्लीन दिखेगी ना, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा शोर ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। तुम्हारा फोकस डबल हो जाएगा और तुम बिना भटके अपने मेन टारगेट पर फोकस कर पाओगे। यही साफ सुथरा ढंग तुम्हें उस बदलाव के लिए तैयार करेगा जिसे मैं कहता हूँ द अनफेयर एडवांटेज। जब तुम इस जापानीज माइंडसेट को अपना कर रोज बिना किसी शोर के चुपचाप सिर्फ 1 मिनट से अपना काम शुरू करते हो और सुबह उठते ही सबसे पहले अपना कमरा और दिमाग साफ करते हो, तो पता है क्या होता है? तुम बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाते हो। तुम्हारे दोस्त हर नए ट्रेंड पर वीडियो बना रहे होंगे, इंस्टाग्राम पर फिजूल की बातें पोस्ट कर रहे होंगे, पर तुम उनकी भीड़ से दूर अपने कमरे में एक साइलेंट मास्टर बन रहे होगे। वो सोच भी नहीं पाएंगे कि बिना किसी बड़े दिखावे के तुम्हारी कामयाबी का ग्राफ इतनी तेजी से ऊपर कैसे निकल गया। फैसला पूरी तरह तुम्हारा है कि तुम्हें हर रोज सुबह उठकर बहानों की लिस्ट बनानी है या इस साइलेंट सिस्टम का हिस्सा बनना है। मैं जानता हूं कि इस वीडियो के खत्म होते ही 90% लोग वही पुरानी आलसी जिंदगी में वापस भाग जाएंगे। फोन का नोटिफिकेशन आते ही उनका दिमाग फिर से भटक जाएगा। लेकिन अगर तुम क्लियर बात हिंदी पर सिर्फ ज्ञान लेने नहीं आए बल्कि अपनी जिंदगी को बदलने आए हो, तो अभी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ और बिना किसी लंबे चौड़े वादे के वहां सिर्फ अपना एक डिसिप्लिन कोड लिखो कि कल सुबह से मेरा पहला 1 मिनट शुरू हो रहा है, ताकि जब कल सुबह तुम्हारा दिमाग काम टालने का कोई बहाना ढूंढे तो तुम्हें अपना ये कमिटमेंट याद आए। दिखावा छोड़ो और साइलेंट मास्टर बनो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर बात हिंदी के साथ, क्योंकि लाइफ में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।